नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड पर और रामायण के ही कुछ प्रमुख बिंदुओं पर जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण आर्य संस्कृति का विजय ध्वज है। इस महाकाव्य को आदि काव्य का गरिमामय पद प्राप्त है। आदि काव्य से आशय है जिससे काव्य की कोटि में सर्वप्रथम गिना जाता है। तो आदि कवि हुए हैं वाल्मीकि और आदि काव्य है रामायण। यहाँ रामचरितमानस नहीं लिखना, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत है और रामायण वाल्मीकि कृत। तो यहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं करना है हमें। लौकिक संस्कृत का सर्वप्रथम काव्य के रूप में यदि प्रश्न बने तो भी हमें वाल्मीकि कृत रामायण लिखना है। आदि कवि है वाल्मीकि और आदि काव्य है रामायण। इस रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक है। इस शोधकर्ताओं ने जब बारीकी से अध्ययन किया तो पाया कि रामायण में जो 24,000 श्लोकों में से प्रत्येक 1,000वां श्लोक गायत्री मंत्र के उस अक्षर से प्रारंभ होता है जो उस संख्या क्रम पर आधारित है। क्योंकि गायत्री मंत्र में भी 24 वर्ण है और रामायण में भी 24,000 श्लोक है, तो प्रत्येक 1,000वां श्लोक का प्रथम वर्ण गायत्री मंत्र के वर्ण से प्रारंभ होता है। इस रामायण में हम राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में और आदर्श गुणों से जिसे भरपूर बताया गया है, ऐसे श्री राम के जीवन का प्रतिपादन किया है। इसका कथानक कांडों में और सर्गों में विभक्त किया गया है। इसमें 7 कांड है। प्रत्येक कांड की सर्ग संख्या भिन्न भिन्न है। जैसे बालकांड में 77 सर्ग है। अयोध्या कांड की कहानी को उन्होंने 119 सर्गों में गुंफित किया है। अरण्य कांड में कुल 75 सर्ग विद्यमान है। किष्किंधा कांड के कथानक को उन्होंने 67 सर्गों में समेटा है। सुंदरकांड की रचना 68 सर्गों में की है। युद्ध कांड में सबसे ज़्यादा 128 सर्ग लिखे गए हैं। यह पूछा जाता है, युद्ध कांड सबसे ज़्यादा सर्ग है इसमें, और अंतिम 111 सर्गों में उत्तरकांड का कथानक दर्शाया गया है। तो यहाँ ये कुल हमारे 7 कांड है और 645 सर्ग विद्यमान हैं। सारे 7 कांडों के सर्ग 645 है। काव्य विधा जैसे आपको पता ही है, ये काव्य विधा महाकाव्य के अंतर्गत आता है। मुख्य चरित्र नायक इसका राम है, क्योंकि राम कई हुए हैं, अतः सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र राम के जीवन चरित्र के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। संपूर्ण विश्व में यदि हम देखें तो भारतीय संस्कृति अपनी स्वरूपगत विशेषताओं के आधार पर विलक्षण मानी जाती है। तो यहाँ ये जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें सांस्कृतिक इसका महत्व है, साथ ही साथ इसका साहित्यिक महत्व भी है। क्या साहित्यिक महत्व है कि यह महाकाव्य परवर्ती साहित्य के लिए एक उपजीव्य काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इस आदि काव्य द्वारा अनेक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के लिए बहुत अधिक मात्रा में विषय सामग्री प्राप्त की है। और बालकांड का जो प्रथम सर्ग है, उस सर्ग में इस संपूर्ण रामायण का सार रूप में प्रस्तुत किया गया है कि सारे जितने भी कांड है उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ पर है। वाल्मीकि कृत जो रामायण है, उसके बालकांड के प्रथम सर्ग का आरंभ इस आदि काव्य के जो रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा से होता है। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से किसी ऐसे मनुष्य का वर्णन करने की प्रार्थना करते हैं जो चरित्र संबंधी विविध उदात्त गुणों से युक्त हो। तब नारद मुनि उसकी जिज्ञासा का शमन करते हुए रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा राम के जीवन वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार यह जो सर्ग है संपूर्ण महाकाव्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकृत है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि
ऐसा कौन सा कांड है जिसमें संपूर्ण रामायण की कथा वस्तु समाहित है या महाकाव्य की पृष्ठभूमि है? वह है बालकांड। और प्रक्षिप्त अंश संबंधी प्रश्न पूछा जाता है कि बालकांड और उत्तरकांड, ये दो प्रक्षिप्त अंश बहुत है इसमें, क्योंकि जो कई रचनाकार जो होते हैं वो अपने बाद में आने वाले, क्योंकि संस्कृत के रचनाकारों की यह एक विनम्रता है कि वो अपने विषय में कुछ नहीं लिखते हैं, तो धीरे धीरे उसमें कुछ अंश जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो जो जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर याकोबी, बेबर और विंटरनिट्ज आदि, और भारतीय विद्वानों ने भी लगभग एक मत से यही माना है कि वाल्मीकि रामायण के 7 कांडों में से प्रथम और अंतिम अर्थात जो बालकांड और उत्तरकांड है, दोनों के कुछ अंश प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़ दिए गए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि कृत यह जो रामायण है वह अपने समय के समाज, राष्ट्र, परिवार और व्यक्ति में विद्यमान जो बुराइयां हैं उनको गहराई से पहचान कर न केवल उनका बेबाक चित्रण किया गया अपितु उनसे बचे रहने का गूढ़ संदेश भी प्राणी मात्र के लिए इसमें दिया गया है। तो कह सकते हैं हम कि श्री वाल्मीकि रामायण जो है उसका आद्योपांत रसास्वादन करते हुए जो सहृदय जन है इसे एक रस सिक्त रचना के साथ साथ विश्व के सांस्कृतिक कोश के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह रचना विश्व के सांस्कृतिक कोश के रूप में मानी गई है। आगे हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समय समय पर लेंगे। धन्यवाद।